दर्शक, आज आपको सुनाऊंगा वेरी इम्पोर्टेंट एक समाचार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ दिन पहले बारातों में दूल्हे के पीछे पीछे चलते कूलर चर्चा। यार दर्शक, आज इनकी पिंछान हो गई क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एसी कूलर की हवा खाई तो इनकी पिंछान हो गई। इनको ऐसा लगा कि संत रामपाल महाराज जी के पास इतने पैसे कहाँ से आया और संत रामपाल महाराज जी इतनी मौज मस्ती में क्यों रहेगा, क्योंकि ये लोग तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में बहुत कुछ अरब शरब बौका था। तो आज संत रामपाल महाराज जी जेल से निकल चुके हैं और संत रामपाल महाराज जी का धनाना धाम बन गया। इंडिया पे अभी 12 से 13 आश्रम बन रहा है या फिर बन गया। दर्शक देखिए, कुछ लोगों जो है ना, कुछ लोगों को अच्छी देखती नहीं है, सिर्फ उसकी बुराई देखती है, और जब बुराई को देखते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं अपनी औकात, क्योंकि इनकी तो इतनी औकात नहीं है। ये तो अठन्नी का एक मीडिया है तो क्या कहेगा। ये लोग संत रामपाल महाराज जी का बदनाम की थी। आज संत रामपाल महाराज जी का सुनाम हो रहा है, देश विदेश में संत रामपाल महाराज जी का नाम हो रहा है और संत रामपाल महाराज जी के करोड़ों अनुयायी है, तब भी इन लोगों को आंखें नहीं खुलता है, क्योंकि इन लोगों के कारण से संत रामपाल महाराज जी जेल में चला गया था। आज भी ये लोग संत रामपाल महाराज जी को जेल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि जो सांस है ना, जो सांस है मतलब जो सत्य है, सत्य को ये लोग हजम नहीं कर पाते हैं। झूठ बोलने में माहिर है, झूठ फैला के ये लोग राज करना चाहते हैं और ये लोग भक्ति मार्ग में नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों का जो आत्मा है ना, अपवित्र आत्मा क्या करेगा, वो तो सिर्फ बुराई की मदद करेगा, बुराई वाली बात फैलाएगा और बुराई काम करेगा। दर्शक, यही लोग भारतवर्ष का एक ऐसा आदमी, ऐसा मीडिया है कि देखते हुए भी देखता नहीं है। ये लोग अंधे गाधा है। इस गाधा का हम अभी वर्णन करेंगे, सुनिए। रामपाल के ठाट ऐसे दिखते हैं कि जैसे चलते फिरते मोबाइल एसी लाउंज उनके साथ हो। देश में आम आदमी बिजली कटौती और गर्मी से परेशान है, जबकि बाबा जी के साथ चल रहे कूलर बता रहे हैं कि यहाँ स्टेटस का नया पैमाना अब गाड़ियों से नहीं, चलती हवा से तय होता है। भारत सच में लोकतंत्र है, बस कुछ लोगों के लिए कूलर तंत्र थोड़ा ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रिय दर्शक, आज हम आपको सुनाने जा रहा है संत रामपाल महाराज जी फिर से जेल जा सकता है। किस लिए? इन्हीं लोगों के कारण से, क्योंकि इन लोगों के आंखों में जो ईर्ष्या है, जो हिंसा है, हिंसा के कारण से ये लोग संत रामपाल महाराज जी के कुछ फॉल्ट जब मिलेगा तभी ये लोग केस ठोक देगा और संत रामपाल महाराज जी फिर से जेल जा सकता है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी इस बार कहा है और कोई भी इनको जेल में ढकेल नहीं दे सकता, क्योंकि जो काल का जो जाल था वो खत्म हो गया। काल ने जितना किया तो किया और काल आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अगर परमात्मा की अवतार है तो परमात्मा की परम शक्ति भी इनमें है। लेकिन परमात्मा किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करते, किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं करते, किसी के ऊपर कोई डंडा नहीं उठाते, किसी को पिटाते नहीं है, क्योंकि परमात्मा का बच्चे सब है, जानवर से शुरू करके आदमी तक सभी परमात्मा की बच्चे हैं, इसीलिए परमात्मा सबके ऊपर दया करते हैं। लेकिन ये जो अंधे गाधा मीडिया, ये लोग देखते हुए भी देखता नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण से संत रामपाल महाराज जी 11 से 12 साल तक जेल में रहा और देश दुनिया को ये दिखाया कि सत्य को भी हार नहीं सकता, परेशान हो सकता है लेकिन सत्य को भी हार नहीं सकता, और झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि झूठ का कोई पैर नहीं होता और सत्य चलते रहता है। सत्य सनातन है, सनातन को भी झुकेगा नहीं, सनातन हमेशा जीता है, जीते रहेंगे। और हमारी जो सनातन धर्म को भी दुनिया में मिटेगा नहीं। भले इस्लाम मिटेगा, खिस्टान मिटेगा, जैनो मिटेगा, बौद्ध मिटेगा, लेकिन सनातन को भी मिटेगा नहीं। यही लोग को आज समझाने का ज़रूरत है। इन लोगों का घर घर में
ज्ञान गंगा पुस्तक बांटना चाहिए, देना चाहिए। और जीने का रहो पुस्तक इन लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये लोग को भी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि झूठ फैलाना इनका काम है और झूठ फैला के पैसे कमाना इनका कर्तव्य बन गया। क्योंकि मीडिया जो है ना, इंडिया का मीडिया है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का जो काम है सरकार की चामचागिरी करना, सरकार की जो जूता चाटना, यही इनका काम है। तो भाई इन्हीं लोगों की कारण से संत रामपाल महाराज जी फिर से जेल जा सकता है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताया हूँ। क्योंकि यही लोग का मुंह बंद करना जरूरी है। जैसा करनी ऐसा भरनी, इन लोगों का ऊपर भी केस ठोकना चाहिए। तो अब इन लोगों को पता चलेगा जो जेल क्या होती है और केस क्या होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। संत रामपाल की एंट्री भी ऐसी है कि गर्मी से पहले भक्त को वीआईपी हवा का दर्शन हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए एसी लगवाने को भी तैयार हैं। तो ये कूलर क्या चीज है? कि ऐसा उस वीडियो में उनको क्या गलत लगा। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक वीडियो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साथ 2 कूलर चल रहे हैं। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इस वीडियो को ट्विटर पर भी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं? आइए देखते हैं ये वीडियो। आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानते हैं कि उनका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये तो कूलर की बात है। कूलर तो छोड़ो, हम एसी लेकर भी चलेंगे। आपने कभी भी 450 गांव जो बाढ़ पीड़ित थे, मर रहे थे किसान उस समय, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत दी, आप उसको क्यों नहीं प्रचार कर रहे? आप संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज लाखों लोगों का नशा छुड़वा दिया, आप उसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे? जो वीडियो आप देख रहे हो, जिसको ट्रोल करने वाले बोल रहे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो कूलर क्यों चल रहे हैं, देखिए आज जिस सदी में आप जी रहे हो, हर घर में एसी लगा हुआ है। अगर किसी के पास एसी की सुविधा नहीं है तो लगभग कूलर तो हर घर में है। कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर आज के समय में एसी ना हो। अगर कोई फिल्म देखने भी जा रहा है तो सिनेमा घर में भी उसकी डिमांड होती है कि एसी हॉल होना चाहिए। कोई हेयर कट लेने जा रहा है वो भी उसी शॉप में जाता है जहां पर एसी लगा होता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में जो कूलर चल रहे हैं उसको देखने के बाद जो कुछ ट्रोलर अपनी माड़ी सोच की वजह से जो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम ये पूछना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु कि ऐसा उस वीडियो में उनको क्या गलत लगा? क्या आपके घर में आप अपने माँ बाप के लिए एसी नहीं लगाते? तो फिर जब आप संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो इस समय 76 साल के हैं और तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मेरे प्रियो जगत के भाई ओ भगवत भाई, देखिए बुराई तो बुराई होती है और अच्छा तो अच्छा ही होती है। जो दुनिया के लिए अच्छा सोचता है उसकी अच्छा ही होगा ही होगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा है, ना कभी हम किसी का बुरा करेंगे ना कभी सोचेंगे। जो सबके लिए भलाई सोचता है, जो सबके लिए भलाई करता है, उसकी भलाई तो हमेशा होती रहती है। क्योंकि परमात्मा जो है ना, परमात्मा किसी का बुरा नहीं करते और किसी का बुरा होने नहीं देते हैं। ऐसा परमात्मा की ज्ञान है। लेकिन क्या है, हम लोग जिस लोक में अभी रह रहा है ये काल लोक है। काल लोक में बुराई ज्यादा चलती है, क्योंकि काल ने जो कुछ भी किया है हर काम में उन्होंने पाप किया है और उनकी पाप कर्मों की कारण से आज हम लोग यहाँ बुरे कर्म में फंसे हैं, बुरे कर्म कर रहा है। और उनका एक सोच है कि हम लोग बुरा कर्म करेंगे, पाप करेंगे तो हम लोग पापी बन के रहेंगे, यही रहेंगे और दोबारा हम लोग सत्य लोग जाने नहीं पाएंगे, क्योंकि काल यहाँ से हमारे को जाने नहीं दे रहा है। काल का काम है यहाँ कैसे भी हम लोगों को रोकना है, इनकी जाल में फंसा के रखना है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जब काल की पर्दाफाश किया है और काल
किसी किसी का मन में घुस के उनके मन पर पाप पैदा कर देते हैं। संत रामपाल महाराज जी के लिए और बकने के लिए मजबूर करवा देते हैं। असलियत में किसी का दोष नहीं है, यहाँ का जो मिनिस्टर है किसी का दोष है। यहाँ का मिनिस्टर है ब्रह्म। गीता में जो विराट रूप दिखाया था वही है यहाँ की मिनिस्टर। तो मिनिस्टर से ऊपर भी राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति तो सत्यलोक में बैठा है और ये यहाँ का प्रधानमंत्री जो ब्रह्म है वो यहाँ राज कर रहा है। और कुछ मुख्यमंत्री भी है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मुख्यमंत्री है, और उनके डीएम, उनके मजिस्ट्रेट, उनके एसडीओ, उनके आईपीएस, उनके सब कुछ देवता बनकर कर रहा है। मतलब देवता जो है ना, देवता है एक नेता बनकर ये लोग यहाँ काम कर रहा है। राष्ट्रपति ऊपर बैठा है। राष्ट्रपति को ये लोग जानने नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब राष्ट्रपति को पता चलता है तो राष्ट्रपति फिर आके यहाँ आदमी को ज्ञान देते हैं कि भाई देखो तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो गलती कर रहे हो, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा भक्ति विधान है, ऐसा भक्ति विधान मान के भक्ति करना चाहिए, तो भी तुम लोगों को